Once I saw a little bird. Hello students, welcome to my class. Class first Marigold book and the poem is Once I saw a little bird. बहुत ही प्यारे सी चिड़िया की पोएम है, पर उसको करने से पहले हम क्या करते हैं? डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है सॉ। सॉ का मतलब होता है देखना। बर्ड चिड़िया। हॉप छलांग। क्राइड रोया। स्टॉप रोकना। विंडो खिड़की। शुक हिलाया। फ्लू उड़ान भरी। अब हम करते हैं पोएम। So let's recite the poem, kids. So kids, start with the poem. Once I saw a little bird. Little का मतलब आपको मैंने बताया था ना, छोटा, और bird का मतलब क्या होता है? चिड़िया। ठीक है? तो ये पोएम है जिसमें लड़का कह रहा है कि एक बार मैंने एक छोटा सा बर्ड देखा। Once I saw a little bird come hop hop hop. बच्चा कह रहा है कि एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी जो कि उछल उछल के चल रही थी। हॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? कूदना। I cried, little bird, will you stop stop stop? मैंने चिल्ला के कहा कि छोटे से चिड़िया क्या तुम रुकोगी? I was going to the window. मैं जैसे ही खिड़की के पास गया, विंडो होती है खिड़की। देखो ये बच्चा जा रहा है खिड़की के पास। To say how do you do, उससे बात करने गया कि मैं उसे क्या कहूँगा कि चिड़िया तुम कैसी हो। But he shook his little tail, पर उसने अपनी छोटी सी, हिलाना होता ना shook का मतलब, छोटी सी पूंछ को हिलाया। And away he flew, और वो उड़कर चली गई। अच्छी लगी ना पोएम? कल मैंने आपको पोएम रिसाइट करके बताई थी, सिर्फ हमने आज इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर ली। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से पोएम गा के बताती हूँ। ठीक है। Once I saw a little bird come hop hop hop. I cried, little bird, will you stop stop stop? I was going to the window to say how do you do? But he shook his little tail and away he flew. So this is the poem, page number 42. इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से? बर्ड, जो मैं आपको वर्ड मीनिंग पहले ही बता चुकी हूँ, पक्षी। ठीक है। चिड़िया, हॉप का मतलब होता है कूदना, स्टॉप रुकना, टेल पूंछ, विंडो खिड़की। लेट्स रीड। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। सिर्फ आपको ये पढ़ना है। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 4 की पोएम वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, इसमें से कुछ आपको सिर्फ ओरल करने, कुछ रिटन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी? चाइल्ड ने क्या देखा? क्या देखा था बच्चे ने? द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड। बच्चे ने छोटा सी चिड़िया देखी थी। द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग? द लिटिल बर्ड सैट अपॉन अ विंडो। छोटी चिड़िया क्या कर रही थी? छोटी चिड़िया खिड़की पर बैठी थी। द लिटिल बर्ड sat upon a window. विंडो खिड़की। लेट्स टॉक। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ कॉपी में करने हैं, बाकी आपको सिर्फ ओरली करने हैं। ठीक है बच्चों।
जैसे डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? क्या तुमने कोई पक्षी देखा है, चिड़िया देखा है अपने स्कूल या घर के आसपास? तो आप यस आई ऑफन सी बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। हाँ, मैंने अपने घर के आसपास और स्कूल के आसपास चिड़िया देखी है। देखते ना हम, जब घर के आसपास सभी ने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने घर और स्कूल के आसपास चिड़िया नहीं देखी होगी। तो हम सब क्या लिखेंगे? यस। यस, ठीक है, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की? जब मैं छोटी थी ना, तो मैं तो करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब चिड़िया चूं चूं करती थी, तो मैं भी चूं 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 चिड़िया को मैं ऐसे बुलाती थी। बुलाते हैं ना हम, अभी भी करते, कौआ आएगा तुम काव काव करके बुलाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे यस आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू बर्ड्स, कि मैंने चिड़िया से बात करने की कोशिश की। अगला है ज्वाइन द लेटर फ्रॉम ए टू जेड। जैसे इसमें आपको लेटर ज्वाइन करके बनाना है, जैसे मैंने ज्वाइन किया ना, देखो ऐसे ही ज्वाइन करके आपने पीकॉक को कंप्लीट करना है। फिर ये बहुत सुंदर लगेगा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, इस तरह से आपने सीक्वेंस में लेटर्स को ज्वाइन करते करते पीकॉक को कंप्लीट करना है। फिर आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, ये था आपका पोएम वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो किड्स।